हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 18वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चौधरी महल में विक्रम ठाकुर बेड पर बैठे हुए थे। उनका एक हाथ अभी भी प्लास्टर से ढका हुआ था और उनके होंठ पूरी तरह से फट चुके थे। ये सब कहर अभिनय का था जो उसने उस दिन किया था। रीमा ठाकुर बेड के किनारे बैठकर विक्रम ठाकुर के लिए फ्रूट्स कट कर रही थी और साक्षी अपने फ़ोन में लगी हुई थी। उसका चेहरा लटका हुआ था। उसे ऐसे देख रीमा ठाकुर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, वहाँ क्या कर रही है? आओ, आकर अपने पापा के पैर दबाओ। रीमा ठाकुर की बात सुन सीमा अपना मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे ही हर जगह फ्रैक्चर हो रखा है, ज़्यादा जोर से दबा दिया तो कहीं दो चार हड्डी और न टूट जाए। साक्षी का ऐसा जवाब सुन विक्रम ठाकुर अपनी बॉडी को देखने लगे। आखिर साक्षी ने सही तो कहा था। वहीं रीमा ठाकुर का मुंह गुस्से से फूल गया। वो बोली, ए लड़की, ऐसे काहे बोल रही है? वो पापा है ना तुम्हारे? अभी वो ये बात कह ही रही थी कि कमरे में बेगम साहिबा अंदर आती हुई बोली, गलत कहा। बोला उसने, सच ही तो कहा है। जिंदा रहना है तो चुपचाप बैठो, अभी सामने आने की गलती मत करना। आखिर भाई तो एक ही है, जान से मारने से पहले सोचेगा भी नहीं कोई। ये कहते हुए वो हंसने लगी। उनकी बात सुन रीमा ठाकुर और विक्रम ठाकुर दोनों के चेहरे पर डर आ गया। लेकिन आपने ही तो कहा था कि उस लड़की को टारगेट करेंगे क्योंकि अक्षराज की कमजोरी है वो। रीमा ठाकुर ने डरते हुए कहा, हाँ तो हम कहाँ बोल रहे कि अपना चाल नहीं चलेंगे, बस सामने से नहीं चलेंगे। देखा ना तुम दोनों ने अभिनय का गुस्सा जान से मारने में उसे एक वक्त नहीं लगेगा तुमको। बेगम साहिबा पान चबाते हुए बोली। वही अभिनय का नाम लेते ही साक्षी की नज़र फ़ोन से हटकर बेगम साहिबा पर चली गई। साथ ही कृति का जिक्र सुनते ही उसकी हाथों की मुट्ठियाँ अपने ड्रेस पर कस गई। अभी अभिनय का सपना वो बचपन से देखा था। वो जानती थी कि अक्षराज तो कभी उसे भाव देगा नहीं, पर अभिनय उसे वो सब कुछ दे सकता था जो वो चाहती थी। इसलिए वो पिछले 5 सालों से अभिनय के पीछे लगी हुई थी। लेकिन हर बार अभिनय को काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता था। और फिर 2 साल पहले कब उसने सोचा था कि वो अभिनय की शादी के लिए हाँ कह दे। तभी अक्षराज और अभिनय के बीच लड़ाई की वजह से अभिनय पटना चला गया था और जब से वो यहाँ आया तब से वो कहीं खोया खोया सा रहता था, खुद में मुस्कुराता रहता। पर उस दिन जब से कृति के बारे में प्लान बना रहे थे और अभिनय ने गलती से सुन लिया था और विक्रम ठाकुर को बहुत मारा था, तब जाकर उसे समझ आया कि अभिनय के दिल में क्या चल रहा है। उसे अभिनय की वो लाइन अभी भी याद थी जब उसने कहा था कि दिमाग में घुसा लो अच्छे से, वरना हम घुसाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इस खेल में हमारी धरती अगर बीच में आई तो खून की नदियाँ बिछा देंगे बेगूसराय में, समझे तुम? वो सब याद आते ही साक्षी को अब कृति से नफरत होने लगी थी। वहीं बेगम साहिबा की बात सुन विक्रम ठाकुर ने कहा, सामने से नहीं चलेंगे मतलब? हम ठाकुर हैं, हम अपना हर कदम सामने से ही चलते हैं। हाँ, इसलिए तो 2 बार मरते मरते बचे हो। चुपचाप हमारी बात सुनो, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कोनो। बेगम साहिबा पान को एक प्लेट में थूकते हुए बोली। बेगम साहिबा को खुद की इज्जत करता देख विक्रम ठाकुर गुस्से से का घूंट पीकर रह गए। हमको पता चला है कि वो एयरपोर्ट की ज़मीन रजिस्ट्री करवाने के लिए अक्षरा ठाकुर और उसकी बीवी 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस से निकलेंगे और जंगल वाले रास्ते से होते हुए वो वापस ठाकुर हवेली आएंगे। तभी हम चलेंगे अपनी चाल। बेगम साहिबा एकटक सामने देखते हुए बोली। उनकी आंखें डार्क हो चली थी, मानो बहुत कुछ बुरा वो करने वाली थी। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई आपने, लेकिन हम करेंगे क्या? विक्रम ठाकुर ने बेगम साहिबा से पूछा। बेगम साहिबा ने एक नज़र विक्रम ठाकुर को देखा और फिर अपना प्लान बता दिया। उनको विक्रम ठाकुर से कोई मतलब नहीं था, पर दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, बस इसलिए वो विक्रम ठाकुर को इस्तेमाल कर रही थी। आखिर में विक्रम ठाकुर को भी थोड़ी ना अपने साथ बेगूसराय की गद्दी में हिस्सा देगी वो। ये गद्दी उनका सपना था, इसके लिए न जाने कितनी की ही जाने ली थी और न जाने कितने ही गुनाह किए थे उसने। टाइम
आने पर वो विक्रम ठाकुर को भी इस खेल में इस्तेमाल करेगी। वही बेगम साहिबा का प्लान सुन सबके चेहरे एकदम से खिल चुके थे। आखिर कृति की वजह से विक्रम ठाकुर अभी इस हालत में जो था, उसका बेटा भी अब मर चुका था, वो भी बस कृति की वजह से। ठाकुर हवेली कृति ने अपना मुंह बनाते हुए बोला, अब प्लीज़ और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। ये सुनते ही अक्षराज ने प्लेट में देखा जहाँ अभी भी एक रोटी पड़ी थी। उसने अपनी आंखें छोटी की और कहा, इतने से क्या होगा, और खाओ चुपचाप तुम। कृति, नहीं अक्ष प्लीज, सच में मेरा पेट भर गया है। कृति ने प्लेट साइड की और कहा, अच्छा तो अब मुझे ही खिलाना पड़ेगा तुम्हें। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति को अपने हाथों से खिलाना शुरू किया। अब कृति के पास कोई ऑप्शन नहीं था खाने के अलावा। कुछ देर बाद कृति ने अपने सामने एक सूटकेस देखते हुए कहा, अक्ष हम तो बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो फिर इतने कपड़े क्यों? हमारा मतलब है 2 दिन के लिए, ये कपड़े कुछ ज़्यादा नहीं हैं? अक्षराज जो अभी कुछ पेपर वर्क देख रहा था, ये सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, बात अगर हमारी रहती तो मैं बिना कपड़ों के, तुम ज़्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन हमें काम से 2-3 जगह जाना पड़ेगा, इसलिए इतने कपड़े रखवाए हैं। अक्षराज का जवाब सुन कृति के गाल लाल हो गए। उसने अक्षराज के ऐसे बोल्ड जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अक्ष आपने ऐसा क्यों कहा? अक्षराज ने अपनी नज़रें पेपर वर्क से हटाते हुए कृति के ऊपर करते हुए कहा, वो वही बिना कपड़े वाली बात। कृति ने बुदबुदाते हुए कहा, ये कहने में भी उसे शर्म आ रही थी। तो क्या हुआ, हमने देखा है, तुम सच में बेहद खूबसूरत लगती हो बिना कपड़ों के। अक्षराज काउच से उठते हुए बोला और धीरे धीरे कृति के पास आने लगा। उसका ऐसा जवाब सुन कृति अब उसे देखने लगी, पर अक्षराज उसके और करीब आता रहा और अगले ही पल कृति वॉल और अक्षराज के बीच में फंस चुकी थी। सच में बेहद खूबसूरत धृति, अक्षराज ने कृति के कानों के पास आते हुए बोला, अब दर्द कैसा है तुम्हारा? कृति अपने ख्यालों से बाहर निकलती हुई अक्षराज को देखने लगी, मानो उसने अक्षराज का सवाल समझा ही न हो। तभी अक्षराज ने उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ। धृति ने नीचे अपने मौसम की ओर देखा और धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्षराज ने एक छोटी सी स्माइल की। धृति का डरा हुआ और शर्म से लाल चेहरा पड़ गया था। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अक्षराज ने कृति की कमर में अपने हाथ डाले और उसे एक झटके से अपनी बाहों में उठाते ही बोला, सो जाते हैं बीबी, वरना अगर एक पल तुम ऐसे ही हमसे शर्माती रही तो शायद हम तुमको रात भर सोने भी ना दे। अक्षराज की रात भर ना सोने देने वाली बात सुन कृति झट से अपना चेहरा अक्षराज के सीने से छुपा लिया और अपने हाथ को उसकी शर्ट पर कर दिया। अक्षराज को उसे ऐसे देख बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर उसका सुकून उसकी बाहों में जो था। उसने आराम से कृति को बेड पर सुलाया और उसके माथे पर किस करते हुए खुद उसके पास आकर सो गया। उसने अपने हाथों को कृति की कमर में फंसाया और कृति को अपने करीब करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में दोनों गहरी नींद में सो गए। अक्षराज ठाकुर ने कभी सोचा नहीं था कि उसे अपनी लाइफ में किसी की ऐसी भी आदत लग जाएगी। लेकिन एक दिन कृति उसकी ज़िंदगी में आई और पूरा का पूरा अक्षराज ठाकुर उसका दीवाना हो गया। वो उसकी आदत कब बन गई उसे पता ही नहीं चला। उसको अपनी बाहों में लिए बिना तो वो अपनी आंखें भी नहीं बंद कर पाता था। सुबह का वक्त, हमारी बात याद है ना, दम लगा दोगी ना पूरा? मालती जी ने कृति के कान के पास आती हुई बोली। वहीं ये सुनते ही कृति का चेहरा अब दोबारा से लाल हो गया। ये बार बार दादी उसे क्यों दम लगाने को कह रही थी? मालती जी को कृति से फुसफुसाता देख सीमा जी ने अपना सिर पीटने का मन कर रहा था। वो समझ चुकी थी कि मालती जी की गाड़ी अभी भी बस दम लगाने वाली बात पर ही रुकी थी। वहीं अक्षराज जो बलराज ठाकुर से कुछ पेपर्स ले रहा था, उसने जैसे ही दादी और कृति के पास फुसफुसाता हुआ देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई। कृति ने बस शर्म से बस अपना सर हाँ में हिला दिया। इसके अलावा वो और कर भी क्या सकती थी? अब वो 2 दिन के लिए बस फार्म हाउस ही जा रही थी, ना कि किसी हनीमून पर। OMG, वो कब से ऐसे दादी से जैसे बोलने लगी?
उसने अपने मन ही मन में कहा, ये दादी ने भी क्या कहा है हमारे मन में। तभी सीमा जी कृति को दादी से बचाते हुए बोली, अब निकलो, देर हो जाएगी, वरना और आराम से जाना और अच्छे से आना बेटा। कृति ने अपना सर हिलाया और फिर सबका आशीर्वाद लेकर वो ठाकुर हवेली से निकल गए। कुछ दूर जाते ही अक्षराज ने कृति की तरफ देखते हुए कहा, दादी क्या बोल रही थी तुमको। अक्षराज को सच में अब जानना था, क्योंकि दादी के हाव भाव देख वो अच्छे से बता सकता था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी कृति से, पर वो कृति से एक बार कम फर्म होना चाहता था। तभी अदिति जो कुछ सोच ही रही थी कि ऐसे अचानक सवाल पूछने की वजह से वो बिना सोचे समझे बोल पड़ी कि दम लगाने बोल रही थी। ये सुनते ही अक्षराज ने एक झटके से गाड़ी रोक दी और उसे देखने लगा। कृति जो ऐसे गाड़ी चलाने की वजह से हिल चुकी थी, उसे जैसे ही ये समझ आया कि उसने अक्षराज को क्या कह दिया, वो जल्दी से अक्षराज की तरफ मुड़ी और बोली, हाँ हमारा मतलब है कि दम बिरयानी खाने को बोल रही थी। ये कहते हुए उसने ज़बरदस्ती स्माइल की। अक्षराज उसे अभी भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए देख रहा था, पर अक्षराज ने आगे कुछ नहीं बोला और फिर गाड़ी ड्राइव करने लगा। कुछ वक्त बाद दोनों ही एक फार्म हाउस पर पहुंचे थे। अक्षराज कार से निकला और कृति को आगे बढ़कर निकालते हुए फार्म हाउस में बढ़ गया। इस फार्म हाउस पर वॉचमैन से लेकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, लेकिन वो सब सिर्फ बाहर थे, उनको अंदर आने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी। अक्षराज फार्म हाउस का गेट खोलते हुए कृति को अंदर लाया और उसको पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हमको कोई दिक्कत नहीं है, दादी के बाद से हम दम लगा सकते हैं। ये कहते ही उसने सेंसुरी कृति की ईयरलोब पर बाइट कर लिया। वहीं अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति समझ चुकी थी कि उसका झूठ पकड़ा गया। अक्षराज की किसेस जो अभी वो कृति की नेक पर कर रहा था, वो काफ़ी था कृति की सांसों को भारी करने के लिए। अक्षराज ने जैसे ही कृति को धीमे से बाइट किया तो उसकी सिसकियाँ निकल गई। उसने अपने हाथ अपने आप ही साड़ी पर कस गए। अक्षराज ने डोर को लॉक किया और कृति को अपनी बाहों में उठाते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा। कृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा, अक्ष ऑफिस कब जाना है। ये सवाल सुन अक्षराज समझ गया था कि उसकी बीवी अब क्या सोच रही है। वो मुस्कुराता हुआ बोला, 3 बजे मीटिंग रजिस्ट्रार के साथ है और तब तक हमारे पास बहुत फ्री टाइम है, क्यों ना हम इस फ्री टाइम का यूज़ कर ले बीवी। लास्ट की लाइन अक्षराज ने लगभग कृति की कान के पास जाते हुए कहा। ये सुनते ही कृति के चेहरे पर शर्म आ गई। उसने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और अपना सर अक्षराज से सीने से टिका दिया। अक्षराज ने अपने पैरों से कमरे का गेट खोला और कृति को अंदर ले जाकर बिस्तर के कोने पर बिठाया। कृति ने जैसे ही बिस्तर के पीछे थोड़ी जाने की हुई, अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ लिया, कहा, यहीं रहो कृति। कृति की आंखें कन्फ्यूजन से भर गई। अभी वो कुछ कहती कि अक्षराज उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके गालों को धीरे से सहलाते हुए बोला, क्या हम आज कुछ अलग कर सकते हैं। अक्षराज की ये बात सुन कृति को अपने पूरे बॉडी में हीट फ्लो होता महसूस हो रहा था। अलग मतलब कहीं वो पीछे से ये बात तो नहीं कर रहा हो। कृति अपने मन में वही सोच रही थी कि तभी अक्षराज ने उसको कुछ न कहता देख फिर से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमको ऐसा नहीं करना है तो कृति हम माफ़ी मांगते हैं। अगर हमारी बात तुमको पसंद नहीं आई तो। उसे सच में लग रहा था कि कृति को शायद ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो जल्दी से उससे माफ़ी मांगना चाहता था कि तभी कृति ने उसे बीच में रोकते हुए धीरे से कहा, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तैयार है। लास्ट की लाइन उसने बहुत धीरे से कहा, जो कि वो अभी भी श्योर नहीं थी कि अक्षराज उसके साथ नया क्या करने वाला है। अक्षराज ने कृति के आँखों में 2 पल के लिए देखा, मानो उसकी आँखों में हेजिटेशन देखने की कोशिश कर रहा हो, पर वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय मोहब्बत के। अक्षराज ने आगे बढ़कर कृति के होठों को पिक किया, कहा, शुक्रिया कृति। ये कहते ही उसने दोबारा से कृति के होठों पर अपने होठ रख दिया और इस बार वो पिक नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे डीप पैशनेटली किस कर रहा था। उसके होठ कृति के होठों के साथ सिंक हो रहे थे। कृति की मौन की आवाज़
अक्षराज को सुनाई दे रही थी। वो शायद कुछ ज़्यादा ही पैशनेट किस कर रहा था। उसने कृति की कमर को सहलाया, उसके मुंह में अपनी टंग इंटर की। वो अब कृति के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं कृति भी अक्षराज के किस में पूरी तरह से भर चुकी थी। उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी और वो अक्षराज को डीपली किस बैक कर रही थी। जैसे ही उसे लगा कि अब उसे सांस नहीं आ रही, उसने धीरे से अक्षराज के कंधे पर टैप किया। अपने कंधे पर धृति का टैप फील करते हुए अक्षराज धीमे से अलग हो गया और उसकी गर्दन पर किसेस करने लगा। अक्षराज ने जैसे ही कृति की साइड नेक को लिक किया तो उसकी एक आह निकल गई। ये उसका मेल्टिंग पॉइंट था। अक्षराज ने ये सुनते ही वहीं पर अब जोर जोर से लिक करना शुरू किया। धृति के हाथ अपने हाथ ही अक्षराज की बैक पर कस गया और वो अपना सर बैक करते हुए अक्षराज को अपनी गर्दन का और एक्सप्रेस देने लगी। अक्षराज ने एक जोरदार लिक उसकी कॉलर बोन को दिया और फिर उसकी चेस्ट के ऊपर बस हल्के हल्के सेंसुअली बाइट करने लगा। दोनों की सिसकियां अब मोइन की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज रहा था और हल्की हल्की आवाज़ बाहर भी आ रही थी। वो तो अच्छा था कि यहाँ कोई और नहीं था, वरना वो शर्म से भाग गया होता। थोड़ी देर बाद दोनों ही जोर जोर से हाँफ रहे थे। कृति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी अपनी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी थी। कृति की नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिस पर अभी 2:20 हो रहे थे। ये देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश करने लगी, पर तभी दर्द से उसकी एक आह निकल गई। ये सुनते ही अक्षराज ने उसे पकड़कर कहा, क्या हुआ कृति? कृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा, कहा, हमको बाथरूम में छोड़ दीजिए ना, 2:20 हो चुके हैं, 3 बजे ऑफिस भी जाना है। अक्षराज ने एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा और कहा, कोई नहीं कृति, तुम आराम करो, हम कल चलेंगे। हम ठीक हैं अक्ष, आपका काम ज़रूरी है, हमको अभी चलना चाहिए, कृति ने जोर देकर कहा। वो ठीक थी और फ्रेश होने के बाद और भी ठीक हो जाएगी, उसे पता था। हाँ, पर तुमसे ज़रूरी कुछ भी नहीं है हमारे लिए, अब आराम करो, हम तुमको अभी साफ़ कर देते हैं। कृति ने अपने आप को देखा। अक्ष, हम सच में ठीक हैं, हमको ऑफिस जाना है, कृति ने जिद करते हुए कहा। वो अपनी वजह से अक्षराज का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी जिद देखते हुए अक्षराज ने कहा, तुमको पक्का जाना है कृति? हमने बस अभी वार्म अप किया है, आने के बाद हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। अक्षराज ने जानबूझकर ये कहा कि कृति न जाए उसके साथ, पर यह सुनते ही कृति की आंखें शौक से बड़ी हो गई। पर अगले ही पर उसने नॉर्मल होते हुए कहा, हाँ, हमको भी जाना है आपके साथ। अब शौक होने की बारी अक्षराज की थी। ठीक है, फिर आओ आओ साथ मिलकर फ्रेश हो जाए, पानी भी तो बचाना है ना। ये कहते हुए अक्षराज ने लगभग कृति को अपनी बाहों में उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कृति कुछ कहने को हुई, लेकिन फिर वह चुप हो गई। अगर कोई और दिन होता तो अक्षराज उसे वॉशरूम में भी परेशान करता, पर आज उन दोनों को काम था, ऊपर से वो बहुत थकी हुई थी, तो अक्षराज उसे परेशान करने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए कृति ने भी अपने हाथ अक्षराज के गले में डाल दिए और अपना सिर उसके सीने पर रख कुछ देर के लिए आराम करने लगे। रजिस्ट्रार ऑफिस में, जी बड़े ठाकुर, कागजात बिल्कुल सही है, बस आपके और बड़े ठाकुराइन की सिग्नेचर करना है यहाँ। ये कहते हुए वो आदमी एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट पेपर फाइल अक्षराज की तरफ बढ़ा देता है। अक्षराज ने डॉक्यूमेंट अपने हाथ में ले लिया और फिर एक नज़र देखने के बाद उसने कृति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले तुम करो। कृति ने एक स्माइल की और जल्दी से अपना साइन कर दिया। उसके बाद अक्षराज ने भी अपना साइन डॉक्यूमेंट पर कर दिया। वो आदमी डॉक्यूमेंट लेते हुए बोला, बस 2 मिनट बड़े ठाकुर, हम अभी फोटोग्राफर को बुलाते हैं। ये कहते हुए वो आदमी जल्दी से केबिन से निकल गया। उसके जाते ही कृति ने किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हुए कहा, अक्ष, ये हमारी पहली फ़ोटो होगी ना, हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे ही कृति ने ये कहा, अक्षराज ने सोचा, क्या सच में ये उसकी और कृति की पहली एक साथ में फ़ोटो होगी? भले ही ये डॉक्यूमेंट के लिए फ़ोटो होगी, पर उसके साथ कृति तो होगी ना। अक्षराज ने अपनी माँ के जाने के बाद आज तक किसी के साथ फ़ोटो नहीं ली थी। उसने कुछ फ़ोटोग्राफ्स
करवाए थे, वो भी स्कूल, कॉलेज और पॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट में देने के लिए। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आई और उसने कृति के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और उसे किस करते हुए बोला, बरसों बाद हम भी किसी के साथ होंगे फ़ोटो में। जैसे ही अक्षरा की ये बात कृति ने सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर अभी वो कुछ कह पाती कि एक आदमी कैमरा पकड़े हुए केबिन में आया और अपना सर झुकाते हुए कहता है, बड़े ठाकुर आइए। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और कृति के साथ कैमरा के सामने खड़ा हो गया और अगले ही पल कैमरे में एक क्लिक की आवाज़ आई। ये एक ऑफिशियल फ़ोटो थी, तो अक्षराज ने बस पीछे कृति के कमर पर हाथ रखा था। जैसे ही वो कैमरामैन फ़ोटो लेकर जाने लगा, अक्षराज ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ। अक्षराज की आवाज़ सुन वो कैमरामैन डर गया और धीरे से अक्षराज के पास आने लगा और आने के साथ बोला, माफ़ कीजिएगा बड़े ठाकुर, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो। ये देखते ही अक्षराज ने एक नज़र कृति जो उसे ही घूर रही थी, मानो कह रही हो वो कितना डरा कर रखा है सबको। अक्षराज ने ये सोचते हुए स्माइल किया और फिर अपनी पॉकेट से 10-500 के कड़क नोट निकालते हुए कैमरामैन की तरफ बढ़ा दिए और बोला, ये फ़ोटो सबसे पहले जो तुमने लिया है ना, उसकी फ़र्स्ट कॉपी ठाकुर हवेली पार्सल कर देना। ये सुनते ही उस कैमरामैन ने अपना सर हाँ में हिलाया और पैसे लेते हुए बोला, शुक्रिया बड़े ठाकुर, और वहाँ से चला गया। वहीं उसकी इस हरकत को देखते हुए कृति के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसे सच में नहीं लगा था कि अक्षराज ऐसे उनकी पहली साथ वाली पिक्चर उस आदमी से ले लेगा। वो अक्षराज के गले से लिपट गई और बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमको सच में वो फ़ोटो चाहिए थी, पर हमको लगा कि हम इसे नहीं ले सकते, पर आपने सच में ये ले लिया। थैंक यू सो मच अक्ष। ये बस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कृति हमारे लिए भी खास है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो तुमको चाहिए होगी और अक्षराज ठाकुर ना दे पाए तुमको। ये कहते हुए अक्षराज ने कृति के माथे को चूम लिया। कुछ पल बाद अक्षराज और कृति वापस से फार्म हाउस जा रहे थे। बस कल एक बार और आकर वो एक दूसरे डॉक्यूमेंट पर साइन करना था उन्हें, जो पटना से आ रहे थे डॉक्यूमेंट, और वो कल तक आ जाएंगे। उसके बाद एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अक्षराज ने कृति को देखा जो बहुत खुश लग रही थी, मानो किसी बच्चे को उसकी पसंदीदा चॉकलेट मिल गई हो। ऐसे ही अक्षराज की नज़र कृति के होठों पर थी, जहाँ पर अभी भी उसके दांतों के हल्के हल्के निशान दिख रहे थे। ये देखते ही अक्षराज को कुछ घंटे पहले का एक्सट्रीम मोमेंट याद आ गया, जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बिना किसी शर्म के प्यार कर रहे थे। उसे अभी ये याद आया कि जब उसने कहा था कि वो दोनों आज कुछ अलग करेंगे, तो कृति का चेहरा कैसे कन्फ्यूज़न हो गया था, फिर वो लाल हो गया, जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये ख्याल आते ही अक्षराज को अपनी बॉडी थोड़ी हार्ड होती महसूस हो रही थी, उसकी सांसें भी भारी हो रही थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल किया और धृति से कहा, धृति ने भी कहा, हाँ बोलिए। हमने अभी कुछ देर पहले तुमको कुछ दिया था, अक्षराज आगे बोला। वहीं अक्षराज की बात सुनते ही कृति के दोनों गाल लाल हो गए और उसे भी उस कमरे में दोनों का प्यार बरसा रहे थे वो पल याद आया। अक्षराज ने कृति को कुछ न कहता देख जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा और उसका चेहरा शर्माता हुआ देखते हुए बोला, वो नहीं धृति, हम अभी फ़ोटोग्राफ्स वाली बात कर रहे थे। ये सुनते ही कृति का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। वो अक्षराज के सामने वो सब याद करती हुई पकड़ी गई थी। इससे ज़्यादा शर्म वाली बात क्या ही हो सकती है। उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया और अपना सिर हिलाने लगी। ये देखते हुए अक्षराज ने एक टीसिंग स्माइल पास करते हुए कहा, तुमको नहीं लगता इसके बदले हमें कुछ मिलना चाहिए? हाँ। अक्षराज की ये बात सुनते ही कृति ने अपना चेहरा उठाकर अक्षराज को देखा, जो एकटक उसे ही देख रहा था। वो उसे क्या ही दे सकती थी, सब कुछ तो अक्षराज के पास पहले से ही था। उसने धीरे से कहा कि क्या चाहिए आपको अक्ष? ये सुनते ही अक्षराज की स्माइल और बड़ी हो गई और वो गाड़ी थोड़ा तेज करते हुए बोला, थैंक यू तुम्हारी तरफ से, थैंक यू बस।
कृति ने जैसे ही अक्षराज की डिमांड सुनी तो वो सोचने लगी और अगले ही पल बोली, थैंक यू अक्ष, तो हमने आपको पहले ही बोल दिया, लेकिन फिर से अगर आपको थैंक यू सुनना है तो फिर से थैंक यू। ये कहते हुए कृति के चेहरे पर स्माइल थी। अक्षराज ने अपनी पकड़ स्टेयरिंग पर कर दी और कृति की तरफ मुड़ते हुए बोला, थैंक यू नहीं, प्रैक्टिकल वाला थैंक यू बेबी, प्रैक्टिकल थैंक यू। ये शब्द सुनते ही कृति की पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने फिर वो दिन आ चुका था जब उसने अक्षराज को प्रैक्टिकल थैंक यू किया था। ये याद आते ही कृति का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया कि कैसे उसने उस दिन उसे लीक किया था। उसका ये रिएक्शन अक्षराज को इतना प्यारा और क्यूट लग रहा था कि वो क्या ही कहे। अगर वो अभी दोनों कार में नहीं होते तो कृति पक्का उसके नीचे माइन कर रही होती। अक्षराज ने आगे और ज़्यादा टीज न करते हुए अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया, पर धृति का मन तो अब दूसरे ही ख्यालों में चला गया। उसे बार बार अक्षराज की बात याद आ रही थी। उसका भी दिल कर रहा था वो सब करने का। ऊपर से अक्षराज ने तो न जाने पहले से ही कहाँ से ये वार्म अप है। वो लोग अभी तो पूरा कोर्स घर आकर कंटिन्यू करेंगे, तो वह पहले अपनी कोशिश कर सकती थी। ये सोचते हुए कृति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ ही पलों बाद दोनों वापस से फार्म हाउस में थे। अक्षराज ने अपना बाहर से खाना ऑर्डर किया था। वो भी कृति को खाना बनाकर परेशान नहीं करना चाहता था, और वो अपने एक गंदे खाने की स्किल से भी कृति को डराना नहीं चाहता था। कृति जो कमरे से फ्रेश होकर अभी किचन की तरफ खाना बनाने आ ही रही थी, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर गई जो खाने की डिशेस से भरा हुआ था। ये देखते ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। तभी उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो किचन से कुछ प्लेट्स लेकर आ रहा था। वो आज पहली बार अक्षराज को कुछ काम करते देख रही थी जो कि किचन के थे। वो जानती थी कि अक्षराज ने कभी ऐसा काम नहीं किया था, स्पेशली घर और किचन का, पर वो ये देख सकती थी कि उसके लिए अक्षराज हर वो चीज़ कर रहा था। अब वो कैसे इस इंसान के सामने झुके ना, कैसे इस इंसान से प्यार न करे, कैसे कैसे इसके लिए खुद को तबाह न करे। कैसे वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अक्षराज ने उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया और उसके बालों को कान के पीछे टक करते हुए कहा, कहाँ खोई हो, हमको पता नहीं था कि तुमको क्या पसंद है, इसीलिए हमने इतना कुछ मंगवा लिया। अक्षराज की बात सुन कृति को अब और ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने आगे बढ़कर अक्षराज के गालों पर किस कर कहा, इट्स ओके अक्ष, वैसे भी हमारी कोई फेवरेट डिश नहीं है। हाँ, अक्षराज की भौहें आपस में सिकुड़ गई। ये सुनते ही उसने हमेशा सुना था कि सबकी कुछ न कुछ पसंद होती है, फिर धृति की कुछ क्यों नहीं है? क्या धृति सबसे अलग है? कृति ने अक्षराज के रिएक्शन को देखते हुए कहा, हमने कभी इतना बारीकी से नहीं सोचा कि हमको खाने में क्या पसंद हो सकता है या पहनने में क्या पसंद हो सकता है, कहाँ घूमना पसंद है। हमने कभी इन सब चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं दिया है अक्ष। कृति ने अपनी बात रखते हुए कहा, उसे कभी ये सब सवालों के जवाब नहीं पता थे और वक्त के साथ उसने सोचना भी बंद कर दिया था। उसे हमेशा लगता था कि ये सवाल हमें बस एक जोन के अंदर बंद कर देते हैं। अक्षराज ने कृति को एक चेयर पर बैठाते हुए कहा, और हम उसके इस सवाल पर कृति ने एक नज़र अक्षराज को ऊपर से नीचे देखा, फिर एक जुनूनियत के साथ कहा, आप हमारे दिल का वो हिस्सा नहीं है, हमारा पूरा दिल ही है आप हमारे अंदर दिल बनकर धड़कते हैं अक्ष। आपके बिना अब हम एक पल भी नहीं रह सकते। धृति के इस जवाब को सुन अक्षराज अपनी जगह पर एक पल के लिए खड़ा ही रह गया। आखिर कृति के सब इतने कातिल जो थे कि वो खुद को एक बार फिर से हारने पर मजबूर हो गया था। जिस अक्षराज ठाकुर की डिक्शनरी में हारना शब्द लिखा ही नहीं था, वहीं अक्षराज ठाकुर हर बार अपनी बीवी के सामने आकर हार जाता था। दोनों ने लगभग साथ मिलकर डिनर किया। फिर अक्षराज कृति को किचन में हेल्प करने आ गया। कृति अभी बर्तनों को धो रही थी। अक्षराज ने उसे रोकते हुए कहा, हम सुबह किसी को बुलाकर ये सब करवा देंगे, तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं कृति।
पर हम सच में ठीक हैं, हम कर सकते हैं, कृति ने जिद करते हुए कहा। लेकिन आज अक्षराज मानने के मूड में नहीं था कि उसने ज़बरदस्ती धृति को किचन से बाहर भेज दिया और खुद किचन की लाइट्स ऑफ करने लगा। कृति जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, उसके मन में अभी भी अक्षराज की प्रैक्टिकल थैंक यू वाली बात घूम रही थी। हाँ, वो रेडी थी, पर आज उसे भी कुछ अलग करना था, जैसा कि अक्षराज ने उसके साथ आज दिन में किया था। उसे इतना अच्छा फील करवाया था, उसको भी वैसा ही फील करवाना था अक्षराज को। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नज़र आसपास घुमाने लगी। तभी धृति की नज़र डाइनिंग टेबल पर आकर रुक गई और उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई। वो बड़ी अदा के साथ डाइनिंग टेबल के पास गई और हेड चेयर को साइड किया और डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने पैर लटका कर बैठ गई। उसने अभी अपनी साड़ी में एक पिन नहीं लगाया था, जिस वजह से उसकी साड़ी आगे से लूज़ हो चुकी थी और उसकी ब्लाउज डीप लुक दे रही थी। तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए अक्षराज पे गई, जो अभी आ रहा था, पर उसे देखते ही वो बीच में ही रुक गया। अक्षराज ने अपने सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी कृति को देखा, जो अपनी आंखों में डिज़ायर लिए बैठी थी। ये देखते ही अक्षराज की आंखें अपने आप ही डार्क हो गई। वो अपने कदम एक बार फिर से कृति की तरफ बढ़ाने लगा। अक्षराज को खुद की तरफ आता देख एक पल के लिए कृति को नर्वस फील होने लगा था, पर अगले ही पल उसने खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और अपने हाथ टेबल की एड्ज पर कसते हुए अक्षराज को देखने लगी। कृति, कमरे में चले हम, अक्षराज ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। कृति, क्योंकि कृति को वो इस हालत में देख वो भी कहीं न कहीं उसमें खो ही चुका था। पर तभी कृति टेबल के नीचे कूद गई और अक्षराज के सामने आते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। उसने अपने हाथों को बढ़ाते हुए अक्षराज के गले के पास डाल दिया और अपनी सांसें अक्षराज के कानों के पास छोड़ते हुए कहा, अक्ष, हमको आपको कुछ देना है। अक्षराज कहीं न कहीं कृति की बातें समझ रहा था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, क्या देना है आपको हमें? कृति ने कहा, आपका धन्यवाद, हमारा मतलब है कि प्रैक्टिकल थैंक यू। कृति ने अक्षराज की एयर लॉक को बाइट करते हुए कहा। अक्षराज ने एक नज़र कृति को देखा, फिर अगले ही पल उसकी साड़ी से झांकती हुई उसकी कमर को बिल्कुल अपने पास खींचते हुए कहा, आर यू श्योर? बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक। अक्षराज की आवाज़ में कृति को खुद के लिए एक एंडलेस डिज़ायर महसूस हो रहे थे। उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभालते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, 101% श्योर। ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए। उसने धृति को पीछे करते हुए एक झटके से उसे कमर से उठाकर वापस डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। आह! धृति की एक हल्की सी चीख निकल गई और उसके हाथ अक्षराज के कंधों पर कस गए। अक्षराज ने कृति के ऊपर अपनी पकड़ लूज करते हुए कहा, एक मिनट, हम अभी आए। और ये कहते हुए वो हॉल की तरफ बढ़ गया। अभी कृति कुछ समझ पाती कि क्या हुआ, उससे पहले हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और हॉल में बस कुछ दूर पर एक हल्की डिम येलो लाइट्स दिख रही थी। ये देखते ही कृति को समझ आ गया कि अक्षराज ने क्यों किया ये। तभी उसे अपनी कमर पर दोबारा से अक्षराज के हाथ महसूस हुए। उसने अपनी नज़र सामने उठाकर देखा तो अक्षराज उसके बहुत करीब था। अक्षराज ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए कृति के नेक पर रख दिया और उसका चेहरा अपने करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अक्षराज ने धीरे से कृति के लोअर लिप को बाइट किया और फिर अपर लिप को सब करने लगा। उसकी स्पीड स्लो थी, पर यह काफ़ी थी कृति की हार्ट बीट को तेज करने के लिए। आज कृति को अक्षराज में एक अलग ही सुरूर दिखाई दे रहा था। क्या आज उसने सामने से अक्षराज को बुलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? पर उसका दिल जानता था कि उसका अक्ष कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकता। ये ख्याल आते ही कृति ने अपने हाथ अक्षराज के गले में लपेट दिए और उसे भी वो किस बैक करने लगी। पर जैसे ही अक्षराज ने कृति को वापस किस किया, अगले ही पल अक्षराज की स्पीड तेज हो गई। ये महसूस करते ही अक्षराज ने अगले ही पल अपनी
जीभ को कृति के मुंह में एंटर किया और उसके हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगा। कृति की लिप्स चेरी जैसे टेस्ट कर रहे थे, जो कि अब अक्षराज की फेवरेट पसंदीदा डिज़र्ट हो चुका था। जहां अक्षराज के लिप्स कृति को सांस लेने तक की इजाज़त नहीं दे रहे थे, वहीं अक्षराज के हाथ रफ कृति के ब्लाउज की डोरी और हुक्स को एक एक कर खोल रहे थे। जिस बात की खबर शायद ही कृति को थी, वो पूरी तरह अक्षराज की किस में खो चुकी थी। अक्षराज ने वापस से कृति की लोअर लिप को सक किया और अपर लिप को लिक करते हुए जोर से बाइट कर लिया। कृति की एक सेंसुअल आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। अक्षराज ने धीरे से कृति को किस से फ्री करते हुए एक गहरी सांस ली और अपनी नज़रें उठाकर ऊपर देखा। धृति का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। अक्षराज ने उसके गालों को धीरे से सहलाकर कहा, क्या तुमको पसंद आया ये हमारी किस? ये सच है कि अक्षराज ने पहली बार उसे इतना रफ और टफ किस किया था। ये समझते ही कृति ने धीरे से शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिलाकर कहा ये सुनते ही अक्षराज उसके होठों के कोने मुड़े और उसने अपने हाथों से कृति की कमर से ऊपर स्लाइड करते हुए उसके कंधों पर कस दिए और एक झटके में ब्लाउज का स्ट्रिप को अलग कर दिया और देखते ही देखते कृति की ब्लाउज उसकी बॉडी से गिर गई। उसे तो एहसास ही नहीं हुआ कि अक्षराज ने कब उसकी ब्लाउज को खोल दिया, पर अब वो अक्षराज के सामने बस एक रेसी इनर में थी जो उसके अपर कर्व्स को अच्छे से निखार रहे थे। ये देखते ही अक्षराज की आंखें डार्क हो गई। वो धृति के कानों के पास आता हुआ अपनी वॉइस में बोला, हमने तुमको बोला था ना, ये रंग हमको पागल बना देता है और अब हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये सुनते ही कृति ने अक्षराज के शर्ट से झांकते हुए सीने पर अपने फिंगर चलाते हुए कहा, तो मत रखिए ना खुद पर कंट्रोल, हमारे और आपके बीच कोई और नहीं चाहिए हमको, ये आपका कंट्रोल भी नहीं। ये कहते हुए कृति ने धीरे से अक्षराज के सीने पर धक्का दिया और खुद पीछे टेबल पर लीन होते हुए सो गई। सोने की वजह से उसकी कर्व्ड बॉडी और इन्हेंस होकर सो हो रही थी। अक्षराज ने एक स्माइल की और कृति के पैरों को उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगा। अक्षराज के होठों ने जैसे ही कृति के पैरों को चूमा, कृति की आंखें प्लेजर से बंद हो गई। उसने अपने हाथों को अपने बालों में चलाते हुए धीरे से कहा, दिन में जो भी उन्होंने फील किया था उसके बाद ये सब उसके लिए और भी मदहोशी भरा फील हो रहा था। तभी एक झटके से अक्षराज ने कृति के दोनों पैरों को अपनी तरफ खींच लिया और अपने हाथ उसकी स्कर्ट की तरफ बढ़ा दिए। अगले ही पल कृति की स्कर्ट भी उसकी बॉडी से हट चुकी थी। अब अक्षराज की इंटेंस नजरें सीधे कृति के अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। हॉल की डिम येलो लाइट्स में धृति की बॉडी गोल्ड की तरह चमक रही थी। तभी अक्षराज धीमे से पीछे हुआ और एक झटके से अपनी शर्ट को निकाल कर फेंक दिया। अब अक्षराज की परफेक्ट वेल बिल्ट मस्कुलर बॉडी धृति के सामने थी। ये देखते ही धृति एक बार फिर से उठकर बैठ गई और अक्षराज को अपने करीब करते हुए अपने हाथ को सेक्सी तरीके से कर्व्ड एप पर चलाने लगी। ये फील करते ही अक्षराज की पूरी बॉडी घूसबम्प से भर गई। धृति ने एक नज़र अक्षराज को देखा, जिसकी आंखें भी प्लेजर से बंद हो गई थी कृति के टच से। ये देखते ही कृति के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई और अगले ही पल उसने अपने हाथों को होठों से रिप्लेस कर दिया और धीरे धीरे अक्षराज के सीने पर किस करने लगी। वहीं अक्षराज ने जैसे ही कृति के सॉफ्ट होठों को अपने एब्स पर महसूस किया, उसके हाथ अचानक ही कृति के बालों में चले गए और उसने अपना सर ना में हिलाया, मानो उसे ये करने के लिए वो मना कर रहा हो। तभी कृति ने अक्षराज की आंखों में देखते हुए कहा, यू टोल्ड मी you want to worship you. There is nothing less for me, Aksh. I also want to worship you, Aksh. ये सुनते ही अक्षराज के हाथ कृति के बालों से लूज हो गए, पर वो अभी भी कृति की आंखों में हेजिटेशन देखने की कोशिश देख रहा हो, जो हर बार की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। कृति ने दोबारा से अपने होठों को अक्षराज की
चेस्ट से लगाया और उसे धीमे धीमे किस करने लगी। अक्षराज की सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे उस हॉल में गूंजने लगी। अक्षराज ने एक झटके से कृति के हाथों को अपने हाथ में लिया और उसके सर को ऊपर लगाते हुए उसे नेक पर जोर से किस और बाइट करने लगा। उसकी किस अब पहले से ज़्यादा रफ एंड टफ फील हो रही थी। उसकी किसें अब पहले की तरह नहीं थी। कृति की गर्दन पर अब हल्के हल्के लव बॉइट्स दिखाई दे रहे थे। कृति अपने हाथों को अक्षराज के हाथों से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर अक्षराज की पकड़ आज बहुत मजबूत थी उसके ऊपर। उसने अपने पैरों को अक्षराज की कमर पर लपेटा और अक्षराज कहते हुए बोली, अक्ष धीरे करिए ना। अक्षराज ने जैसे ही ये महसूस किया कि वो धृति के ऊपर बहुत ज़्यादा रफ हो रहा है, तो उसने धृति के हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपने एक हाथ को कृति के पीछे ले गया और अपनी गहरी गहरी सांसें धृति के ऊपर छोड़ते हुए उसे हुक्स खोलने लगा। अक्षराज की गहरी सांसों को महसूस कर कृति की सांसें भी भारी होने लगी। उसने अक्षराज की बैक पर अपने हाथ कस दिए। वहीं अक्षराज ने उसके कंधे को किस करते हुए धीरे से बोला, कमरे में चले कृति। कृति ने एक नज़र अक्षराज की तरफ देखा, फिर धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। वैसे तो अक्षराज जानता था कि उसकी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आएगा, पर फिर भी वो कृति की इस हालत में किसी और को देखने नहीं देना चाहता था। वो उसका पति था, उसकी ये जिम्मेदारी थी अपनी बीवी को सेफ रखना। उसने धीमे से कृति के माथे पर किस किया और बोला, एक सेकेंड। ये कहते हुए उसने एक झटके से कृति की लास्ट इनर को भी निकाल कर वहीं पर फेंक दिया। ये महसूस करते ही कि अभी अभी अक्षराज ने क्या किया, कृति के दोनों गाल लाल हो गए और उसने धीरे से कहा, अक्ष क्या हुआ? अक्षराज ने धीमे से कृति से पूछा। वैसे तो वो ये जानता था कि उसकी बीवी को क्या हुआ, लेकिन फिर भी वो कृति को टीस करना उसका फेवरेट जो हो चुका था। कृति अब शर्माते हुए इतनी प्यारी जो लग रही थी कि उसका दिल कर रहा था कि वो बस उसे चूमता रहे। कृति ने अक्षराज के सवालों का कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपना सर ना में हिला दिया। अक्षराज ने ये देखते ही कृति को अपनी बाहों में उठा लिया और स्टेयर की तरफ जाने लगा। कृति पहली बार ऐसे किसी इतनी बड़े मैंशन में बिना कपड़ों के अक्षराज की बाहों में घूम रही थी। तभी उसे अक्षराज की बात याद आ गई, जब उसने कहा था कि वो बिना कपड़ों के ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कभी इतना समझदार और कभी इतना नॉटी कैसे हो सकता है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अक्षरा ने कृति के होठों पर पिक करते हुए कहा, ध्यान हम पर रहना चाहिए बीबी, कहीं और नहीं। कृति ने ये सुनते ही अक्षराज की आंखों में देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखों में अभी कृति के लिए डिज़ायर भरी हुई थी। अगले ही पल दोनों कमरे में आ गए और अक्षरा ने कृति को बेड से ऊपर आराम से लिटाया और एक झटके से उसके ऊपर भी आ गया। उसके हाथ कृति की सॉफ्ट बॉडी पर चल रहे थे और कृति के बॉटम एरिया को वो अपनी टंग से धीरे धीरे लीक करने लगा। तो दोस्तों, आगे का रोमांस कल के पार्ट में देखते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।